students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemistry। तो आज हम शुरू करने वाले हैं +1 का नेक्स्ट यूनिट सेकंड एंड दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। छोटी क्लासेस से आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। आपको पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इन जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं आप 10th तक ये सारा कुछ पढ़ कर आते हो। तो दिस चैप्टर इज जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज, थोड़ा सा उसको डिटेल में हम लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनका कॉम्बिनेशन एटम के अंदर कैसे है, मीन्स वी विल कम टू लर्न अबाउट व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक मास। उसके बाद जो हम आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं रिगार्डिंग इट्स डेवलपमेंट, हाउ इट वाज डेवलप्ड, इट्स हिस्ट्री राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, देन प्रेजेंट मॉडर्न हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, वेरियस लॉज रिलेटेड विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ये सारा कुछ हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट वाज डन बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय विलियम क्रूक्स, दैट इज, यस, डायग्राम देख के आपको याद आ गया होगा, दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बाय विलियम क्रूक्स in 1879। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रूक्स ट्यूब, ओके। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? दिस ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। ग्लास के दोनों साइड मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। दीज बोथ इलेक्ट्रोड्स आर, सो these electrodes are made up of metal, these are metallic electrodes, okay। ये metallic electrodes को हमने जोड़ा है बैटरी के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स के साथ। दिस इज डीसी, डायरेक्ट करंट, हाई वोल्टेज। और आप लोगों को ये सेल लगाना आता होगा मेरे ख्याल से। देखें, ये स्मॉल वाला पोर्शन नेगेटिव और लार्ज वाली लाइन होती है पॉजिटिव। ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा। तो इसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, और ये चला गया आगे। दिस इज वन सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। तो ये देखिए इधर से जुड़ेगा नेगेटिव के साथ और इधर किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ। तो ये बैटरी हमने लगाई है। इस बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ जो जुड़ा है दैट इज कैथोड, और इसके पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो जुड़ा है दैट इज एनोड। और इसके अंदर हमने गैस भरी है, और गैस कौन सी होगी? जिसको भी आप अंडर स्टडी लेना चाहते हैं, जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं। और इसके साथ हमने यहां पे जोड़ा है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप हमने क्यों लगाया है? क्योंकि हमें इसके अंदर प्रेशर को घटाना बढ़ाना हो तो उसके लिए हमने यहां लगा दिया वैक्यूम पंप, ओके। अब क्या किया हमने? फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने रखा प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वोल्टेज चाहे आप 10,000 वोल्ट का भी वोल्टेज लगा लीजिए, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी। कब? जब हमने इसके अंदर का प्रेशर कितना रखा है? 1 एटमॉस्फेयर। तो हाउ एवर मे बी द वोल्टेज अप्लाइड, देयर विल बी नो चेंज इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। फिर हमने क्या किया? जितना प्रेशर था उसका 1/100 कर दिया, उसको 100 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, ओके। अब ये हो गया 1/100 और 10 raised to power minus 2. Then what happens? High voltage और प्रेशर हमने रिड्यूस कर दिया with the help of this vacuum pump। तो
साइड से रेडिएशंस इधर को जाना शुरू हो गई। यहां से रेडिएशंस निकली और इधर को जाना शुरू हो गई। रेडिएशन कैसे दिखाई देगी? देयर विल बी जनरेशन ऑफ लाइट। जैसे हमारे घरों में ट्यूबलाइट जलती है ना, बिल्कुल उस तरीके से वो रेडिएशन यहां से इधर को जाती हुई दिखाई दे रही है, लाइट दिखाई दे रही है। ओके, अब नेक्स्ट देखें, ये जो रेडिएशंस हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं, तो इनको नाम दिया गया कैथोड रेज। These were known as cathode rays because they were traveling from cathode to anode. फिर उसने क्या किया, विलियम क्रूक्स ने, उसने अब जितना सेकंड स्टेप में था ना प्रेशर, उसने उसको भी 1/100 कर दिया। उसमें कितना था 10⁻⁻², अब कितना हो गया 10⁻² डिवाइडेड बाय, उसको भी 100 टाइम लेस कर दिया, तो ये हो गया 10⁻⁻4 एटमॉस्फेयर्स। ओके, जब इसको 10⁻⁻4 किया तो ये वाली जो जनरेशन थी कैथोड रेज की, अब ये नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस ट्यूब के इस एरिया में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्लोरेसेंस। इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो अब मैं ये दोनों चीजें बना रही हूं, ये इधर से जो रेडिएशंस इधर को जा रही हैं, ये जो लाइट इधर से कैथोड से एनोड की तरफ गई, दिस इज नोन एज कैथोड रेज। दीज आर कैथोड रेज। ओके, अब इसके चार्ज का कैसे पता चला, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। कैसे? क्योंकि ये रेडिएशंस नेगेटिव से निकली और किसकी तरफ जा रही हैं? पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इट मींस दीज आर पॉजिटिवली these are negatively charged. तो पहली इसकी कैथोड रेज की प्रॉपर्टी दैट दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, अब दूसरी बात, जिस वक्त हम इसके रास्ते में एक फ्री मूविंग व्हील रखते हैं, मान लीजिए हमने इसके रास्ते में ऐसे फ्री मूविंग व्हील रख दिया, तो जैसे ही ये इसके साथ यहां से क्रॉस करेंगी रेस, दिस व्हील विल स्टार्ट रोटेटिंग. ठीक है, इसका मतलब ये जो रेडिएशंस हैं, दीज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच हैव काइनेटिक एनर्जी. देखो ये फ्री मूविंग है, अगर ये रेज होती जैसे एक्स रेज होती है तो ये इसमें से क्रॉस कर जाती, लेकिन ये पार्टिकल्स हैं, ये जो कैथोड रेज हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल जब इस फ्री मूविंग व्हील के ऊपर टकराते हैं, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग. ओके, अब देखें एक और चीज, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. जब इसके रास्ते में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, हमने इसके रास्ते में ऑब्जेक्ट रखा तो उस ऑब्जेक्ट की यहां पे परछाई बन जाती. हम लोग धूप में निकलते हैं बाहर या किसी भी लाइट के सोर्स के आगे खड़े होते हैं तो सोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट उसकी शैडो बनती है. शैडो क्यों बनती है? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. आप मेरे पीछे मेरी शैडो देख पा रहे होंगे, क्योंकि मेरे लिए सोर्स ऑफ लाइट इधर है तो पीछे शैडो बन रही है. तो इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ओके, फिर इसकी और प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया. ये रेडिएशन जा रही है, इसकी और प्रॉपर्टीज को हमने जब स्टडी करने की वो करी तो रास्ते में हमने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड. ये था नेगेटिव और इधर हमने इलेक्ट्रोड लगाया, ये पॉजिटिव. अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और इधर है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड.
इधर से रेडिएशन निकली तो किसकी तरफ को जाएंगी? क्वाइट नेचुरल, क्योंकि इसके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये रेडिएशंस इधर को टिल्ट कर जाएंगी, सीधे नहीं जाएंगी। ये जो इलेक्ट्रोड रास्ते में आ गया, एनोड भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये किसकी तरफ को शिफ्ट हो गई? पॉजिटिव चार्ज वाली को। तो इसका मतलब यहां से एक चीज और क्लियर हो जाती है, दैट इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट, क्योंकि इसकी तरफ को जाएंगी तो रिपल्शन हो जाएगी, तो इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ओके, फिर हमने क्या किया, इस फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, हमने यहां पे मैग्नेट लगा दी, तो दे शो डिफ्लेक्शन फ्रॉम मैग्नेट। तो जैसे ही हमने मैग्नेट लगाई तो ये मैग्नेट से एक पोल से दूसरे पोल की तरफ शिफ्ट कर जाता है, तो दीज रेडिएशंस वर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब these turn to positive electrode and these show deflection in magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तब भी ये डिफ्लेक्शन शो करेंगी। तो इस तरीके से कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया एंड वी केम टू नो दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। These are composed of particles. These are not rays like X-rays. These are composed of particles. They are deflected by electric field. They are deflected by magnetic fields. They travel in straight line क्योंकि shadow बनती है. They are composed of particles which are having certain kinetic energy क्योंकि जो free moving wheel था उसको ये rotate करती है। इन सारी चीजों को देखने के लिए अभी आप ये एनिमेशन देखिए। चलिए बात करते हैं हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में, डिस्कवरी, प्रोडक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले डिस्कवरी की बात करें। कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स। रेज की डिस्कवरी क्रूक्स ने की, बट जे थॉमसन वाज द पर्सन हु सेड दैट these cathode rays are consist of negatively charged particles called electrons, क्योंकि इसने चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट की थी। तो अब देखिए इसकी प्रोडक्शन। इट्स अ ग्लास ट्यूब नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब और क्रूक्स ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब 50 to 60 सेंटीमीटर रहती है और लेफ्ट में देखिए इलेक्ट्रोड है कैथोड, राइट में इलेक्ट्रोड है एनोड। इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द वैक्यूम पंप क्योंकि प्रेशर रिड्यूस करना होता है, एंड ऑल्सो देयर इज़ अ हाई वोल्टेज जो बैटरी हमारे पास है। देन द होल ट्यूब इट इज़ माउंटेड ऑन अ स्टैंड। वैक्यूम पंप से हम इसके प्रेशर को रिड्यूस करेंगे क्योंकि प्रेशर रिड्यूस होगा तभी ये इसके अंदर जो ट्यूब के अंदर हमने गैस भरी हुई है इट विल शो द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। और वोल्टेज 10 to 20 किलो वोल्ट अप्लाई किया जाता है कैथोड रेज की प्रोडक्शन के लिए एट रिड्यूस्ड प्रेशर, और ये प्रेशर थर्ड स्टेज का है 10⁻⁻⁴ mm ऑफ मर्क्यूरी। तो ये देखिए इस टेम्परेचर के ऊपर देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज एंड एट द सेम टाइम देयर इज फ्लोरेसेंस एट एनोड। मैंने आपको बोर्ड पे बना के दिखाया था, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब देखें इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स अगर हम इसके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसकी शेडो बन जाएगी, जैसे हमारी शेडो बन जाती है वाइट लाइट में। तो इट शोज दैट इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइट, लाइक जैसे वाइट लाइट, बिल्कुल उसी तरीके से। देन दीज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अगर हम इस ट्यूब के सेंटर में या कहीं पे भी दो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं तो आप देख सकते हो इसकी जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ को डाइवर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो रेज के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर हैविंग नेगेटिव चार्ज। नाउ दीज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये रेज जा रही हैं,
जैसे ही हम इसके नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड लेके आते हैं, इट शोज डिफ्लेक्शन, इट इज़ अट्रैक्टेड बाय नॉर्थ पोल एंड रिपल्शन शो करती है विद साउथ पोल। नाउ जब कैथोड रेज, देखिए डिस्चार्ज ट्यूब के साथ हमने एक मेटल का बीच में फॉइल रख दी है, तो मेटल के फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, इट प्रोड्यूस एक्स रेज। तो देर इज प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, कैथोड रेज जो हैं वो एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। नाउ दीज ट्रेवल विद अ हाई स्पीड ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, और इसका मतलब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ वेरी वेरी हाई। तो ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, अगर हम इसके रास्ते में कोई फ्री मूविंग व्हील रख देते हैं, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, व्हील रोटेट करना शुरू कर देता है। Now, question is, what is origin of cathode rays? कैथोड रेज कहां से ओरिजिनेट हुई? ठीक है, हमने इसके अंदर जो भी गैस है अंडर स्टडी, हमने इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स लिए, मैं इनको ऐसे ले लेती हूं, एंड दीज गैस मॉलिक्यूल्स, दीज आर न्यूट्रल, राइट। इन द बिगनिंग, जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है, कैथोड में से रेडिएशंस निकलती हैं। इन द बिगनिंग सबसे पहले ये रेज जो हैं, रेज आर एमिटेड फ्रॉम कैथोड इलेक्ट्रोड, कैथोड मेटालिक इलेक्ट्रोड, मेटल का है ना ये, मेटालिक इलेक्ट्रोड। ओके, अब ये क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, राइट, तो इन्होंने क्या किया, और नेगेटिवली चार्ज बेसिकली दीज आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां से जब इन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ ये टकराए, कैथोड के पार्टिकल्स, कैथोड रेज के पार्टिकल्स, तो उन्होंने क्या किया, इन गैस के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर दिया, ठीक, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया फिर, पॉजिटिव। कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को उसने बाहर निकाल दिया, तो नेट चार्ज, इलेक्ट्रॉन चला गया, जब चला जाता है तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। ऐसे ही इस मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया, मींस जितनी भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं सबका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, दे विल बी मूविंग टूवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड, एनोड। तो पहले वो निकली मेटालिक इलेक्ट्रोड में से, देन रेज कॉज bombardment on gas molecules and electrons are ejected. Electron eject हुए and these electrons move towards anode and they make cathode rays. Beginning cathode से ही होती है, इलेक्ट्रोड से, लेकिन later on वो जो इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम है, वो जो रेज हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ को जाते हुए दिखाई देती हैं, दोज आर व्हाट, मेनली इलेक्ट्रॉन्स। तो यहीं से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, क्योंकि पीछे हम हर एक उसकी प्रॉपर्टी के अंदर यही बात कर रहे हैं दैट इट इज पार्टिकल एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, डन। इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, अगेन प्रॉपर, तो इट इज हैविंग अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, अगेन करेक्ट। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो थी दे वर इंडिकेटिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। तो यहां से ये जो कैथोड रे का पार्टिकल है इसको क्या नाम दिया गया, इट वाज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। और इन सारी प्रॉपर्टीज को देखकर अब आपको ये पता चल गया होगा कि कैथोड रेज का ओरिजिन क्या है। ये एक या दो नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कैथोड रेज का ओरिजिन क्या है। मेनली कहां से था, बिगिनिंग यहीं से हुई इलेक्ट्रोड से, बट लेटर ऑन जब इसने गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर बम्बार्डमेंट करी इसके पार्टिकल्स ने, उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज भी हमारे काम का है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अब हमें यह पता करना था
इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, ये जो पार्टिकल निकाला है इलेक्ट्रॉन, इसका मास कितना है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं चार्ज टू मास रेशियो से. नेक्स्ट स्टेप वाज टू कैलकुलेट चार्ज. What is charge on that particular particle? And this was done by J.J. Thomson. He calculated charge to mass ratio. Okay. So charge to mass ratio, this is called charge to mass ratio or E by M ratio, and it came out to be 1.76 into 10 raised to power 8 coulombs per gram. कैसे कैलकुलेट किया? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाकर हमने चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करी. देन R.A. मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है उसको कैलकुलेट किया, एंड इट वाज कैलकुलेटेड 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulombs, means 1 unit. इसको हम 1 यूनिट लेते हैं. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? E डिवाइडेड बाय E बाय M. E से E कैंसिल हो जाएगा, M ऊपर आ गया. ठीक है, E से E कैंसिल और इट केम टू बी M. तो E कितना है? 1.602 10 raised to power minus 19, और हमारे पास E बाय M रेशो है 1.76 10 raised to power 8, और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 9.1 इंटू 10 raised to power 28. ये ऊपर गया, ये हो गया -28. एक्चुअली ये हुआ 27 और इसको कट करने के बाद हमारे पास आएगा 0.9. चलो मैं इसको 0.9 से ही निकालती हूँ पहले. ये आ गया हमारे पास 0.91 इंटू 10 raised to power -27. अब ये डेसिमल आया आगे को 9.1 इंटू 10 raised to power -28 ग्राम्स, और अगर मुझे इसको किलोग्राम में लिखना है और 9.1 इंटू 10 raised to power -31 किलोग्राम्स. तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आ गया 1.602 10 raised to power -19 कूलम्स, और इसका मास आ गया 9.1 इंटू 10 raised to power -31 किलोग्राम और 9.1 इंटू 10 raised to power -28 ग्राम्स. ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन इलेक्ट्रॉन. तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल. It is a fundamental particle having 1 unit negative charge, 1 unit negative charge, that is 1.602 into 10 raised to power -19 coulombs and 9.1 into 10 raised to power -28 grams mass. It's very simple and easy to define an electron. What is an electron? It is a fundamental particle. आप इसको change नहीं कर सकते. You cannot change it. It is fundamental, basic component, basic particle of atom. Fundamental particle having 1 unit negative charge, that is 1.602 10 raised to power -19 coulombs and 9.1 into 10 raised to power -28 grams. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ये रही उसकी वैल्यू, एंड 9.1 इंटू 10 raised to power -28 ग्राम्स मास, और ये जो मास है इट इज 1/1837 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन. अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? 1/1837 ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन. इसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन से 1837 टाइम्स लाइटर होता है. अब एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इट वाज
carried out by William Crookes in a discharge tube experiment. और कैथोड रेज में से निकलने वाली रेडिएशंस जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 100th कर दिया जाता है 10⁻⁻², तो देयर इज लिबरेशन ऑफ रेज फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज बिकॉज दे वर ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड. फिर आपने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, they are having negative charge, they are composed of negative particles, they are deflected by magnetic field, they are deflected by electric field and जब इनको किसी मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करवाया जाता है they happen to produce X-rays. ठीक है, they happen to produce X-rays. तो इस तरीके से ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. और भी कैथोड रेज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, स्किंटलाइजेशन की है, हीटिंग इफेक्ट ये जनरेट करती हैं, क्योंकि जब पार्टिकल है, पार्टिकल सॉलिड से सॉलिड टकराता है तो वहां से हीट निकलती है ना. हम किसी नेल के ऊपर हैमर से बार बार उसको बीट करने की कोशिश करते हैं तो वो नेल और हैमर दोनों ही हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, हीट लिबरेट होती है. तो इट वॉज ऑल अबाउट दिस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. और इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास चार्ज टू मास रेशो, क्योंकि पार्टिकल तो है, अब इसको आगे स्टडी करना था, तो जे थॉमसन ने कैलकुलेट करा इसका चार्ज टू मास रेशो एंड इट वाज 1.76 into 10⁸ coulombs. Then charge on electron was calculated 1.602 10⁻⁻19 coulombs और 1 unit. फिर हमने इन दोनों की हेल्प से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट की जो भी छोटी छोटी बातें हैं उनको आपने ध्यान में रखना है. ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज के बारे में आपने ध्यान रखना है. अब इसी की कनेक्टिविटी से हम अगले बात पे जाएंगे, क्योंकि एटम तो है न्यूट्रल, हमने नेगेटिव पार्टिकल ढूंढ लिया, अभी पॉजिटिव बाकी है. तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए.